जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन की नाशे विघ्न। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री जगत सिंह जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, भक्ति भक्ति बहुतोच कर, संत नृवृत्तिवा शोकुवन। श्री नृपमणि जगत सिंह दृढ़ भक्ति परायण, परम प्रीत किए शुभशील लक्ष्मी नारायण। जात सुजसे जी कुटिल कल, कल्प जो घायक आज्ञा अटल। सुप्रगट सुवट कटिकन सुखदायक, अति प्रचंड मार्तंड सम तम खंडन। दोरुचंड वर भक्ति भक्ति बवतोष कर, संत निवृत्तिवा शोकुवन। भक्तों के स्वामी जो भगवान, उनके महान भक्त श्री शिव को संतुष्ट करने वाले भक्तराज श्री जगत सिंह वासुदेव के सुपुत्र थे। आप राजाओं में श्रेष्ठ, भक्ति में दृढ़ निष्ठा वाले थे। आपने अपनी सच्ची प्रीति तथा विनम्र स्वभाव से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को अपने बस में कर लिया था। आपका सुयश कलयुग के दोषों को, पापों को नष्ट करने वाला है। आपकी आज्ञा अटल थी, उसको उल्लंघन करने का साहस किसी योद्धा या दुष्ट में नहीं था। समर भूमि में आपके पराक्रम को देखकर वीरों की सेनाएं प्रसन्न हो जाती थी और दूने उत्साह से युद्ध करने लगती। आपके भुजदंड प्रचंड सूर्य के तुल्य थे, उससे भयंकर अंधकार का सर्वथा नाश हो जाता था। एक बार श्री जगत सिंह जी दिल्ली गए और कुछ दिन वहीं बादशाह के यहाँ रहे। उसके बाद लौटकर जब घर आए तो ठाकुर जी ने उनसे स्वप्न में कहा, तुम तो दिल्ली गए और पीछे से हमारी सेवा पूजा भोगराग यथाविधि नहीं हुआ। उसी दिन आपने ठाकुर जी के लिए पालकी बनवाई और जहाँ जाते वहाँ साथ साथ पीछे पीछे चलते, स्वयं सेवा पूजा करते। युद्ध में प्रभु की पालकी पीछे रहती। एक बार दिल्ली की बादशाह की ओर से एक कठिन मोर्चे पर युद्ध करने गए। वहाँ आपने अपने सैनिकों से कहा, यद्यपि शत्रु की सेना बहुत बड़ी, हमारी सेना छोटी है, पर विजय हमारी होगी। भगवान ने आपकी वाणी को सत्य किया, आप विजयी हुए। एक बार श्री जगत सिंह जी ने अपने एक गोत्री बंधु से कहा, आप लोग हिरण आदि का शिकार और मांसाहार बंद कर दें, क्योंकि इससे बड़ा भारी पाप लगता है। उन लोगों ने कहा, हम क्षत्रिय लोग हैं, सिंह हैं और मांस हमारा भक्ष्य है, अतः हमें कोई दोष नहीं। आपने कहा, तब आप लोग अन्न खाना छोड़ दीजिए। मनुष्य स्वभाव तो मांसाहारी नहीं है। क्षत्रिय पराक्रम में सिंह के समान है, न कि मांसाहार में। इनके समझाने पर भी वह नहीं माना। इसके बाद एक ही महीने में उसके 4 पुत्रों में से 3 मर गए। तब उसे बड़ा दुख हुआ। इन्होंने समझाया कि अब भी कुशल है, यदि मांसाहार छोड़ दो। आपकी बात को मानकर उसने हिंसा और मांसाहार छोड़ दिया। आपके हृदय में ठाकुर जी की सेवा का ऐसा उत्साह था कि सेवा के लिए नित्य जल भरकर घड़े को अपने सिर पर रखकर लाते। आपकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर जय सिंह और जसवंत सिंह को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक बार श्री जगत सिंह के शत्रु ने सोचा,
जिस समय ये जल भरने जाते हैं उस समय इनके साथ सशस्त्र सैनिक अधिक नहीं रहते हैं। कुछ लोग कीर्तन आदि में लगे रहते हैं। घात करने का अच्छा अवसर जानकर उसने इन्हें धोखे से मरवा डालने के लिए सैनिक भेजे। वे लोग प्रहार करने के लिए जैसे ही जगत सिंह के सामने आए तो उन्हें लगा इनका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी है। व्याकुल वे लोग भूमि पर मूर्छित होकर ऐसे गिर पड़े जैसे मर गए हों। बड़ी देर के बाद जब वे होश में आए तब उन्होंने जगत सिंह की महिमा का विस्तार किया। एक बार दिल्ली में श्री जगत सिंह जी ब्राह्मण वैष्णव और सिपाहियों समेत बाजे गाजे के साथ श्री यमुना जल ला रहे थे। बाजों की धुनी सुनकर जयपुर नरेश जयसिंह जी और जोधपुर नरेश जसवंत सिंह ने भीड़ देखी और बाजों की धुनी सुनी। तब आकर दोनों ने दर्शन प्रणाम किया और कहा, देह धरे कर यह फल पाई, भजई राम सब काम बिहाई। इस तरह नाशवान शरीर विष्टा कृमि या राख हो जाता है, उससे अविनाशी भक्ति करने वाले ही धन्य हैं। इसके बाद जयसिंह और जसवंत सिंह जी ने धरती पर लेटकर जगत सिंह को प्रणाम किया। फिर विनती करते हुए कहा, वस्तुतः आपका शरीर धारण करना ही सफल है, क्योंकि आपने शरीर से सेवा करके भगवत प्रेम को प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार इनकी प्रशंसा करते करते दोनों ही भगवत प्रेम के प्रसंग में डूब गए। राजा जगत सिंह जी ने जयसिंह से कहा, मुझ में भगवत प्रेम कहाँ है? सच्चा प्रेम तो आपकी बहन दीप कुबूर जी में है। उसके प्रेम की गंध को भी मैं नहीं पा सकता हूँ। वे तो बात्सल्य रस की खान है, मैं तो थोड़ी बहुत भगवान की सेवा कर पाता हूँ। प्रेम तो मेरे लिए दुर्लभ है। यह सुनकर जयसिंह को बड़ा सुख हुआ। कुछ समय से किसी कारणवश ये अपनी बहन श्री दीप कुंवर से नाराज रहते थे। अब श्री जगत सिंह से उनके प्रेम का परिचय पाकर जयसिंह ने उस नाराजगी को अपने हृदय से निकाल दिया। बहन के जो गाम छीन लिए थे वे फिर से दे दिए और मंत्री को लिखित आदेश दिया, बहन जी जैसे जैसे संत भगवंत की सेवा करना चाहें वैसे वैसे उन्हें करने देना। इनकी कृपा से अब मैं भी दिन रात भगवत गुणों का गान करता हूँ। श्री जगत सिंह जी परम वैष्णव भक्त थे। ये राशि ठाट बाट छोड़कर सदा साधु वृत्ति से रहते थे। सदैव भगवान श्री श्याम जी की सेवा में रहते। स्वयं अपने सिर पर उठाकर तालाब या बावली से सेवा के लिए जल का कलश लाते। मेवाड़ में श्री रूप चतुर्भुज जी भगवान का मंदिर इन्होंने ही बनवाया। उसकी सेवा पूजा के लिए टीबड़ी नामक एक गांव अपने पट्टे में से अर्पण किया, जो अब तक है। इन्हीं श्री चतुर्भुज जी के पुजारी श्री देवा जी थे, जिनके लिए भगवत विग्रह के बाल सफ़ेद हो गए। राव श्री जगत सिंह का नित्य भगवान के चरणामृत लेने का नियम था। एक दिन की बात है, जनानी द्रोणी से एक मेहतरानी हाड़ी में राबड़ी लिए जा रही थी। इन्होंने मेहतरानी को पहचाना नहीं। पूछा, तुम्हारी हाड़ी में क्या है? उस दिन कुछ पाहुने आए हुए थे। उनमें से एक ने हंसी में कह दिया, इसकी हाड़ी में चरणामृत है। इस पर राव जी चरणामृत देने के लिए बड़े आदर के साथ मेहतरानी से आग्रह करने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो भंगिन हूँ, हाड़ी में राबड़ी महेरी है, चरणामृत नहीं है। पर ये यही कहते, भाई इसमें चरणामृत है, तू मुझे पिलाती क्यों नहीं? आखिर राव जी ने हाड़ी का मुख खुलवाया, देखा
तो भगवान का चरणामृत भरा है, उस पर हरा तुलसी दल तैरा है। तब तो उन पाहुनों को बड़ी लज्जा हुई। उन्होंने अपना अपराध माना और वे क्षमा प्रार्थना करने लगे। इन्होंने चरणामृत पान किया। राव जगत सिंह भक्तमती मीराबाई के भतीजे लगते थे और उन्हीं के उपदेश से इनमें दृढ़ भक्ति के संस्कार पड़े थे। एक बार जब राव जगत सिंह जी जोधपुर स्थित अपने महल में विराजते थे, लगातार 7 दिनों तक वर्षा होती रही। सूर्य भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए। जोधपुर में ऐसे बहुत से नर नारी थे जो सूर्य के दर्शन होने पर ही भोजन करते। घनघोर घटाओं में जब सूर्य भगवान के शीघ्र उदय होने की आशा नहीं रही, तब नगर के लोगों ने महाराजा जोधपुर से प्रार्थना की, आप भी हमारे सूर्य हैं, आप हाथी पर सवार होकर सबको दर्शन दे दें ताकि सब लोग भोजन कर सकें। जोधपुर नरेश स्वयं व्रत के पक्के थे। उन्होंने कहा, और लोग तो मेरे दर्शन करके भोजन कर लेंगे, परंतु मैं किसके दर्शन करके भोजन करूंगा। अंत में उन्होंने निश्चय किया, मैं भक्तराज राव जगत सिंह के दर्शन करके भोजन करूंगा। तो उन्हें संकोच हुआ। वे उस समय भगवान श्याम जी की सेवा में थे। उन्होंने धन्य भाव से प्रार्थना की। उसका परिणाम यह हुआ, महाराज जोधपुर की सवारी बाजार तक आते आते बादलों को चीरकर भगवान सूर्य प्रकट हो गए। सबने सूर्य भगवान का दर्शन करके अपने को कृतार्थ माना। जोधपुर नरेश भी दर्शन करके वापस लौट आए। श्री जगत सिंह जी की प्रार्थना का यह फल देखकर सब लोग चकित रह गए। इन्होंने अपने यहाँ पशुवध सर्वथा बंद करा दिया, जो अब तक बंद है। भगवान श्री श्याम जी के सामने कीर्तन करते हुए इन्होंने शरीर छोड़कर परम धाम को गमन किया। अब से गिरधर ग्वाल जी का चरित्र वर्णन करते हैं। नाभाजी कहते हैं, गिरधर ग्वाल गोपाल को सखा सांचलो संग को, प्रेमी भक्त प्रसिद्ध गान यदि गद गद बानी, अंतर प्रभसों प्रीत प्रकट रहे नाहिन छानी, नृत्य करत्या मोद विपिंतन बसनी विशारे, हाटक पटे दानी रीज तत्काल उतारे, मालपुरे मंगल करन रास रचौर सिरंग को, गिरधरन ग्वाल गोपाल को सखा सांच लो संग को। श्री गिरधर ग्वाल जी गोपाल कृष्ण के सच्चे सखा और साथी थे। ये प्रसिद्ध प्रेमी भक्त थे। प्रेम के आवेश में आकर गदगद कंठ से जब भगवान गुणानवाद करते थे, उस समय आपके हृदय की प्रीति छिपाए नहीं छिपती थी, प्रकट हो जाती थी। प्रेम विवश आनंद में मग्न होकर जब ये श्री वृंदावन में नृत्य करते, तो उस समय इन्हें अपने शरीर की तथा वस्त्र आभूषणों की सुध नहीं रहती। उस समय यदि कोई आपके सामने पड़ जाता तो आप रीझ कर उसे सोने के गहने और वस्त्र उतार कर दे देते। एक बार प्रेमी भक्तों के मंगल कल्याण के लिए आपने मालपुरा नामक ग्राम में रास करवाया। उसमें रसरूपी रंग की वर्षा हुई, जिसमें सभी रंग में रंग गए। प्रेमी भक्त होने के साथ साथ आप नामी मल्ल भी थे। कृष्ण बलराम से कुश्ती लड़ने वाले थे, अतः इस जन्म में भी आप में वह संस्कार और कौशल बना रहा। एक बार दिल्ली के बादशाह ने आपको बुलाकर कहा, मैंने सुना है कि आप मल्ल विद्या में बड़े प्रवीण हो, अतः मेरे दिग्विजयी मल्लों के साथ कुश्ती लड़कर अपनी कला दिखलाओ। आपने अस्वीकार कर दिया। जैसे जैसे आपने लड़ने से इनकार किया, वैसे वैसे बादशाह एवं
अन्य लोगों का आग्रह बढ़ा। अंत में आपने कहा, आपका दरबारी पहलवान जो सबसे बड़ा है वह पहले मेरे गर्दन पर रगड़ा मारे, उसके बाद मैं उसकी गर्दन पर रगड़ा मारूं। इसी में बल और कला का पता चल जाएगा। दरबारी पहलवान ने स्वीकार करके इनकी गर्दन पर रगड़ा मारा तो आपकी नासिका से रक्त की कुछ बूंदें निकल आईं। इसके बाद गिरधर जी ने उसकी गर्दन पर रगड़ा मारा तो एक ही रगड़ में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों को सल तोसल के वध की याद आ गई। संतुष्ट होकर सभी ने आपकी जय जयकार की। बादशाह ने आपका बड़ा सम्मान किया और अपने दरबार में रहने की प्रार्थना की, जिसे किसी भी मूल्य पर आपने स्वीकार नहीं किया। श्री गिरधर ग्वाल जी को सर्वदा साधु सेवा का ही स्मरण रहता था। संतों का दर्शन करके आप कृतार्थ हो जाते थे, अपने को धन्य मानते। साधु संतों में आपको सच्चा प्रेम प्राप्त हो गया था। संत तत्व को आपने भली भांत समझ लिया था। अतः शरीर छूट जाने के बाद भी उस संत का चरणामृत लेते। इससे अधिक संतों में प्रेम करने की रीति और क्या हो सकती है। ऐसी निष्ठा का महत्व कौन कभी वर्णन कर सकता है। जो ब्राह्मण लोग इनकी दृढ़ निष्ठा से अपरिचित थे, उन्होंने मृतक का चरणामृत लेना अनुचित मानकर पंचों को एकत्र किया। उसमें ग्वाल भक्ति जी को भी बुलाया। सब लोगों ने इनसे कहा, मृतक का चरणोदक लेना ठीक नहीं है, आप इसे छोड़ दो। आपने उत्तर दिया, जिसे संतों में अश्रद्धा हो, जो उनके महत्व को न जानता हो, वह उन्हें मृतक मानकर उनका चरणामृत न ले। मैं संतों में श्रद्धा करता हूँ, उनके अद्भुत प्रभाव को भली भांति जानता हूँ। शरीर त्याग कर भगवत धाम जाने वाले संतों को मृतक नहीं मानता हूँ, अतः उनका चरणामृत लेता हूँ। जिसे मृतक बुद्धि हो, आप लोग उसे मना कीजिए। यह सुनकर सबों ने इनका जाति पाति से बहिष्कार कर दिया। फिर चमत्कार को देखकर सभी नतमस्तक हुए। सबको इनकी दृढ़ निष्ठा अच्छी लगी। सभी लोग इनकी प्रशंसा करने लगे। देखो, काल सभी को ग्रस्ता है, उससे कोई नहीं बच सकता। एक उदाहरण सुनाते हैं कि बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो चूहे का शरीर चूर चूर हो जाता है, मर जाता है। उसी मुख से, उन्हीं दांतों से बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो उस समय बिल्ली के बालक को नाम मात्र का भी क्लेश नहीं होता, क्योंकि बालक के प्रति उसका वात्सल्य है। इसी तरह काल भगवान विमुखों को ग्रस्त करके शुभ अशुभ कर्मों का फल देते हैं और भक्त पर कृपा करके उसकी रक्षा करते हैं। भक्त का शरीर त्याग कीड़ा मात्र है। जैसे भानुमति के तमाशे में नट सूत्र द्वारा आकाश में चढ़ता है, कटकर गिरता है। भानुमति के सती होने पर नट आता है, उसके बुलाने पर महल से भानुमति आ जाती है। इसी प्रकार भक्त का जन्म लेना और शरीर छोड़ना भी एक कीड़ा मात्र है, मरण नहीं है। अतः भक्त मृतक का चरणोदक लेना उचित है। यह बात ब्राह्मणों की समझ में नहीं आई तो भगवान ने लीला रची। एक बार ब्रह्मभोज हुआ, उसमें गिरधर ग्वाल का बहिष्कार किया गया, निमंत्रण नहीं दिया गया। भोजन में सबको कीड़े दिखाई दिए। तब एक ने कहा, गिरधर ग्वाल को तुमने नहीं बुलाया है, वो भगवान का प्यारा है, शीघ्र चलकर उसके चरण पकड़ लो। ऐसा ही हुआ। आपके आते ही सबकी दृष्टि शुद्ध हो गई।
अब भोजन में कीड़े नहीं दिखाई दिए। सभी ने आनंदपूर्वक भोजन किया। भक्त में भक्ति दृढ़ हो गई। सभी भक्त भगवान के सेवक बन गए। विविध पकवान, मालपुआ आदि अति मात्रा में संत भगवंत को समर्पित हुए। श्री गिरधर ग्वाल जी मल्ल थे। इन्हीं कारणों से इनके गांव का नाम मालपुरा पड़ गया। सबको इनकी दृढ़ निष्ठा अच्छी लगी। सभी लोग इनकी प्रशंसा करने लगे। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।